आप सभी को नमस्कार। उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा स्टेट बना है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास कर दिया है विधानसभा में। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है और इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या प्रावधान है उस उत्तराखंड का, चूंकि यह भारत का पहला ऐसा स्टेट है। वैसे गोवा में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता है लेकिन उसका एक अलग कहानी है। तो यह पहला स्टेट है उत्तराखंड जो एक समान नागरिक संहिता वाला कोड को पारित कर दिया है, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व में संविधान में दिया हुआ है। और अदर स्टेट भी इसका लाइनअप करेंगे, इसी तरह पास करेंगे और धीरे धीरे भारत में भी यह पास हो जाएगा। तो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि एक्चुअली यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, उत्तराखंड इसको पास किया है, उसमें क्या क्या चेंज किए हैं अपने लॉ में, और यह जो फैमिली लॉ है, सिविल लॉ है, यह क्या होता है और किस तरह यह क्रिमिनल लॉ से अलग होता है, यानी आपराधिक कानून से अलग होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्यों चर्चा में है, न्यूज में क्यों है, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्यों चर्चा में है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड यानी उत्तराखंड सरकार ने इस बिल को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, जो उनका अपना है चूंकि स्टेट है, को पास कर दिया है। कब? 6 को उन्होंने पास कर दिया है। अब यह जो स्टेट है इनके पास यह पावर देता है 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 7वीं अनुसूची, जो यह पावर देता है कि सेंटर और स्टेट दोनों फैमिली लॉ पे बना सकते हैं कानून। तो इन्होंने फैमिली लॉ पे यह कानून बनाया। अब थोड़ा सा आप देख लीजिए, इस कानून में आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं लॉ जो है, लॉ 2 तरह के होते हैं। एक लॉ होते हैं जो कि क्रिमिनल लॉ बोलते हैं, यानी आपराधिक लॉ बोलते हैं। मीन्स इस तरह के काम में समाज पे फर्क पड़ता है। और दूसरा को बोलते हैं फैमिली लॉ या सिविल लॉ बोलते हैं। जैसे आपको मैरिज वाले में कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई विवाद हो गया, तलाक में कोई विवाद हो गया, या प्रॉपर्टी के बंटवारे में कोई विवाद हो गया, इस तरह के विवाद क्या है, फैमिली लॉ के अंतर्गत आते हैं। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में हर धर्म को, समुदाय का अलग अलग फैमिली लॉ है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करता है कि इसको एक बना देता है। जिस तरह क्रिमिनल लॉ सबके लिए है, अगर कोई चोरी हिंदू करता है तो वही है, मुसलमान करता है तो वही है, और सिख ईसाई जो भी करते हैं सबके लिए वही है। जबकि इसमें क्या होता है, जैसे आप देखेंगे मैरिज का एज हिंदू में क्या है, 18 है लड़कियों के लिए, लेकिन वही मुस्लिम में क्या हो जाएगा, 13 पे हो जाते हैं। तो इस तरह प्रॉपर्टी का अधिकार, जैसे 3 तलाक हो गया, इस तरह डाइवोर्स के बहुत सारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नियम है। तो इस नियम को पूरे देश में इस तरह का चर्चा चल रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोले हैं कि इनको भी एक ही लॉ में आना चाहिए, लेकिन उस दिशा में नहीं। लेकिन उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना जो इन्होंने इसको एक यूनिफॉर्म यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को आज पारित कर दिया। क्लियर? अब इसमें बहुत सारे चेंजेज हुए हैं जो पहले नहीं था। अब देखिए क्या क्या चेंजेज हुए हैं, ब्रीफ में हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि यह लॉ एप्लीकेबल कहाँ होगा। ऑफ कोर्स यह स्टेट का है तो केवल वहीं जो स्टेट के रहने वाले हैं, रेसिडेंट्स हैं, वहीं पे लागू होगा। और दूसरी बात कि यह जो लागू होगा केवल बाइनरी जेंडर पे लागू होगा। यानी फैमिली लॉ है तो फैमिली में तो एक मेल होते हैं और फीमेल होते हैं, है ना, उसी की शादी को फैमिली बोलते हैं, इनसे बच्चे आते हैं। तो ये जो बाइनरी लॉ यानी हेट्रोसेक्सुअल रिलेशन को यह लॉ अप्लाई होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी LGBT है, लेस्बियन है, गे है, बायसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर है, वो पर्सन इस लॉ में नहीं है, इस लॉ के एम्बिट से निकाल दिए गए हुए हैं, आउटसाइड है। क्लियर? दूसरी बात कि यह लॉ जो है वह उत्तराखंड का शेड्यूल ट्राइब पे लागू नहीं होगा, या उस पे लागू नहीं होगा जिनका कस्टमरी यानी रीति रिवाज में कुछ ऐसा चीज है जो उनका अलग अलग है, उस पे यह लागू नहीं होगा। जैसे नागालैंड, मिजोरम वगैरह में कुछ है ना कस्टमरी प्रैक्टिसेस ट्राइबल वगैरह का, तो उन पे यह लागू नहीं होगा। दूसरी बात कि यह लॉ एक सेकुलर का रूप दिया है। जिस तरह हमारे यहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है, एक सेकुलर है। इंडियन सक्सेशन एक्ट को माना, स्पेशल मैरिज एक्ट में हिंदू मुस्लिम भी शादी कर सकते हैं। इसमें उनके फैमिली नहीं, केवल दोनों को रजामंदी जरूरत होता है स्पेशल मैरिज एक्ट में, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा नहीं है। तो इसको इसीलिए सेकुलर माना जाता है।
है ना। तो इस तरह का यह सेकुलर माना जा रहा है। कुछ यहां से प्रोविजन दोनों से लिए गए इस लॉ का, है ना। लेकिन यह सब धर्मों पे लागू होगा। अब यहां पे आते हैं, देखिए क्या क्या होता है मुद्दा। लिव इन रिलेशनशिप, आप बिना शादी किए हुए एक ही कमरे में रहना, लिव इन रिलेशनशिप पे ये लॉ का क्या, इस लॉ में क्या दिया गया है। इसमें लिव इन रिलेशनशिप यानी बिना शादी के कमरे में रहना को भी एक नेचर ऑफ मैरिज माना गया है। मतलब यह रिलेशनशिप क्या है, एक तरह का आप शादी वाली प्रकृति में आप जा रहे हैं, क्लियर, जो एक साथ रह रहे हैं। तो इसमें नियम बनाया गया है कि भैया आप रहो, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराना है उसका। अगर आप एक महीने के अंदर, अब लिव इन में रह रहे हैं, एक महीने के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो एक क्रिमिनलाइज हो जाएगा, तो आप अपराध माना जाएगा और आपको 3 महीने का जेल और 10,000 से कम ही फाइन का प्रावधान है, क्लियर। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आप रजिस्ट्रार के पास जाके स्टेटमेंट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप देना पड़ेगा। अगर लिव इन रिलेशनशिप्स को आप तोड़ना चाहते हैं, फिर भी जाके आपको स्टेटमेंट ऑफ टर्मिनेशन देना पड़ेगा कि हाँ मैं अब इस रिलेशन को तोड़ रहा हूं या मैं अब इस रिलेशन को अपना रहा हूं। आया बात समझ में, क्लियर। और ये सारे काम रजिस्ट्रार के पास आपको जाने पड़ेंगे, है ना, लेके जाने पड़ेंगे। तो ये रहा लिव इन रिलेशन के बारे में। या कोई थर्ड पार्टी भी आपके स्टेटमेंट को वहां पे ले जाके दे सकते हैं नोटिस, ठीक। चलिए, इस तरह का अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो क्या करना, पहला आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्लियर, वो भी 1 महीने के अंदर। अगर इस रिलेशन को हटाना चाहते हैं फिर भी आपको स्टेटमेंट ऑफ टर्मिनेशन देना पड़ेगा, इधर स्टेटमेंट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप देना पड़ेगा। यानी सरकार के रिकॉर्ड में पता चलेगा कि आप लोग बिना शादी के ही रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि शादी के रह रहे हैं, जब मन किया छोड़ दिए, जब मन किया तो रहने लगे। तो यह एक इस बिल में है। दूसरा बात, बिल में यह जो भी बच्चा है जो वेडलॉक के आउट में पैदा होते हैं, वेडलॉक मीन्स होता है कि शादी नहीं है, माने शादी नहीं किया है फिर भी बच्चे अगर पैदा हो जाते हैं, तो एक्चुअली हमारा जो पुराना जो लॉ था करीब करीब हर थी में धर्म में, वह उसको अवैध चिल्ड्रन माना जाता है। मान लीजिए कि एक जैसे ये है, अब इनका अगर लिव इन रिलेशनशिप मान लीजिए कि टर्मिनेट कर दिए, उनके बाद अगर शादी हो गया या ये शादी किए ही नहीं, इसके बाद अगर कोई चिल्ड्रन आ गया इनको, तो इनको इंडियन अभी के हिसाब से इनको इलिजिटिमेट मीन्स अवैध चिल्ड्रन माना जाता है, क्लियर। और उनको हालांकि अभी जो प्रेजेंट स्थिति है वह डिस्क्रिमिनेट करता है आपको नॉर्मल चिल्ड्रन से, इस चिल्ड्रन में जो आउट ऑफ वेडलॉक में पैदा होते हैं, शादी के बाहर पैदा होते हैं, शादी के बाहर पैदा होते हैं, क्लियर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सर्टेन राइट इनको दिया है विभिन्न जजमेंट के माध्यम से कि हाँ भैया आप इनको भी इनहेरिटेंस हिंदू लॉ में थोड़ा सा दे दो, इनको मेंटेनेंस वगैरह दे दो इनको। लेकिन जो कंसेप्ट है जो अवैध का, वह अभी भी जारी है, अभी भी जारी है। लेकिन इस लॉ में उत्तराखंड का यूसीसी में इसमें इसको लेजिटिमेट माना गया है। यानी अगर आप बिना शादी का भी कर लिए हैं या शादी खत्म होने के बाद भी बिना शादी का चिल्ड्रन बॉर्न हो जाता है, या शादी के खत्म होने के बाद बॉर्न हो जाता है, या लिव इन रिलेशनशिप में बॉर्न हो जाता है चिल्ड्रन, तो उसको लेजिटिमेट माना जाएगा, नहीं वैध चिल्ड्रन माना जाएगा। हालांकि यहाँ भी वहाँ पे मदर को कोई मदर के साथ इस लॉ में डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, केवल फादर को ही गार्जियन माना गया इस लॉ में, क्लियर। मदर को गार्जियन नहीं माना गया, यानी जो भी पावर है दिया गया है डिसीजन लेने का चाइल्ड के बारे में, वह फादर को ही दिया गया है। मदर को केवल कस्टोडियन दिया गया है कि हाँ कस्टडी रख सकते हैं, केयर टेक कर सकते हैं इस लॉ के माध्यम से, क्लियर।
अब आते हैं कोपर्सनरी प्रॉपर्टी। कोपर्सनरी प्रॉपर्टी होता है जैसे साहदाविक जो प्रॉपर्टी धन होता है ना, जैसे मान लीजिए कि पीढ़ियों से आ रहा है, जैसे मेरे फादर हैं, उनके दो बेटे हैं, तो इनके प्रॉपर्टी इनके पास, इनके दो बेटे इनके प्रॉपर्टी इनके पास, है ना। तो दो तरह के प्रॉपर्टी, एक तो कोपर्सनरी प्रॉपर्टी होते हैं, एक होते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जिसको इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो अभी तक क्या था कि हर धर्म में, हर इवन हिंदू में भी, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर शादी किया गया है तो कोपर्सनरी उस एक्ट के तहत लागू होगा। हिंदू मैरिज एक्ट में शादी किए हैं तो उसके तहत लागू होगा। अब ये सारे झंझट खत्म कर दिया है। अब क्या है कि उत्तराखंड बोला कि यह सारे झंझट खत्म कर दो भैया, कोई भी आप रिलीजन के हो, आप पे एक समान ही प्रॉपर्टी लगेगा। और जो कॉपर्सनरी और इंडिविजुअल है ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई विल नहीं है, विल मीन्स होता है कि जो कोई इस तरह का सक्सेशन नहीं है, निर्वसित सक्सेशन नहीं है, इंटेस्टेट नहीं है, इसका हिंदी में भूल रहा हूं, तो नहीं है, तो तब भी आप जो प्रॉपर्टी है वह उसको ही जाएगा। यानी अगर दो फादर मदर है तो ये दोनों को चला जाएगा। अगर इनके बेटे नहीं है तो इनके कोई जो नियर इनके भाई के बेटे हैं इनको चला जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो इनके क्लोज रिलेटिव है उनको चला जाएगा। यह सभी धर्म पे लागू कर दिया गया है। यह सभी धर्म पे लागू कर दिया गया। ठीक है। अब आते हैं कि कुछ ऐसा चीज है जो इस कोड में नहीं बताया गया है। जैसे कोड में शुरू में हम बताए हैं एलजीबीटी के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एलजीबीटी के बारे में स्टेट को राइट है कि वो अपना कुछ मैरिज से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, लेजिस्लेचर कर सकते हैं, कुछ नियम बना सकते हैं, कुछ कानून बना सकते हैं, लेकिन इस पे भी उत्तराखंड अभी कुछ नहीं किया। अगर कोई मैरिज को फिर बहाल करते हैं, जिसको कंजुगल राइट बोलते हैं, या किसी को साथ रहने के लिए भी बहाल करते हैं, उसको फिर कोविटेशन करते हैं, ये सारे चीज मैट्रिमोनियल रेमेडी यानी शादी को बहाल करने के माध्यम में आएगा। मीन्स ये अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाता है तो यह कोड में बताया गया कि हाँ कि शादी बहाल कर सकते हैं। अगर कोई मैरिज ब्रेक डाउन होता है जो इरिट्रीवेबल है, यानी वह अब ब्रेक हो गया तो नहीं हो सकता, तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं जो डाइवोर्स में, लेकिन उसका इंक्लूडर नहीं है। यानी मतलब ऐसे समझिए, अगर दो पर्सन है जो कि साथ रहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है इनके पास कुछ करने का, है ना, तो उनको डाइवोर्स में नहीं इसमें दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना था, लेकिन इसमें नहीं माना गया। कोई वैलिड रीजन होना चाहिए आपके पास। क्लियर। अब आते हैं कि यह जो कोड है किस किस चीज को अपराध माना है। तो आप शुरू में देख चुके हैं, नन रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, इसको अपराध माना है ना। चाइल्ड मैरिज को अपराध, इसी पे अभी बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो मुस्लिम समुदाय लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मेल को 21 और फीमेल को 28 इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, यानी किसी भी रिलीजन में माना गया, जबकि मुस्लिम के शरीयत एक्ट में 13 साल में भी शादी वैलिड है इनके अनुसार। तो ये लोग इस पे भी कर रहे हैं कि ट्राइबल को आप छूट दे रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं छूट दे रहे हैं। तो चाइल्ड मैरिज हो गया। दूसरी बात की कोई भी प्रोहिबिटेड डिग्री है जिस पे आप शादी नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो ये सारे क्रिमिनलाइज है, सारे क्रिमिनल है। को अगर मैरिज को आप खत्म करते हैं, डिजोल्यूशन करते हैं, डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज, लेकिन कोर्ट के आदेश से करते हैं, अगर अपने कोई और मोड अप्लाई नहीं होगा, केवल कोर्ट वाला मोड होगा, जुडिशियल मोड होगा, इसके अलावा अगर कोई अब अप्लाई करते हैं तो उसमें भी फाइन है। अगर किसी भी आदमी को आप किसी भी पर्सन को आप दोबारा शादी करने के लिए कंपेल करते हैं, उसको उकसाते हैं या डराते धमकाते हैं या प्रेरित करते हैं, जो भी करते हैं, तो भी वह पनिशेबल है और 3 साल तक की सजा आपको हो सकता है इस बिल के माध्यम से। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड नागरिक संहिता। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी पे आपको मिल जाएगा, वहां से ले लीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।